हेलो साथियों, नमस्कार। और आज एक मुख्य मुद्दे पर हम बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है आपको, ताकि जो अभी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में भर्तियां हो रही हैं उनके नियम में सुधार हो सके। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक रिक्रूटमेंट आया था झांसी विश्वविद्यालय का, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का। उसमें सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत कुछ वैकेंसी थी। मैं एजुकेशन विषय का अभ्यर्थी हूँ। उसके लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। लिखित परीक्षा में कितना पासिंग मार्क्स था इसका मुझे उल्लेख नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि 50% है, हालांकि कुछ होना चाहिए, नहीं था तो होना चाहिए। अगर 50% ही होता है तो लगभग 40 नंबर का पेपर था, 40 प्रश्न थे उस पेपर में, तो 20 मार्क्स होते हैं कि 20 नंबर कम से कम होने चाहिए। और मुझे लगता है कि जो स्क्रूटनी होनी चाहिए बाद में इंटरव्यू के लिए, उसका आधार भी कहीं ना कहीं लिखित परीक्षा होनी चाहिए। और अगर स्क्रूटनी का आधार केवल एपीआई ही था तो ये परीक्षा व्यर्थ है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस परीक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता कि जो उसमें उत्तीर्ण हुआ हो ना हुआ हो सभी को मिल जाए इंटरव्यू देने के लिए। और जहाँ तक है सभी को तो नहीं मिल रहा है। इसमें एपीआई के आधार पर बाद में स्क्रूटनी हुई तो उसमें यही हुआ है कि मुझे जानकारी लगी कि एक महिला अभ्यर्थी है जिसका 26 अंक है और मेरा तो 20 अंक है, 50% है, को बहुत ज़्यादा नहीं। हाईएस्ट मार्क्स 29 था और वहाँ पे 26 वाले को भी इंटरव्यू की कॉल नहीं हुई है और मुझे भी नहीं हुई। वहीं पर करीब 15 नंबर से भी नीचे जिन लोगों के हैं उनको इंटरव्यू की कॉल आई है। माना कि वो पीएचडी धारी हैं, तो मुझे लगता है कि पीएचडी धारी होना अनिवार्य नहीं था। मतलब पीएचडी वहाँ पर वांछनीय योग्यता थी। और यूजीसी की गाइडलाइन भी बार बार आ रही है कि बिना पीएचडी धारी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। तो केवल मात्र इस बात के लिए आप फॉर्म भरवाते हैं, 1,000 रुपये का फॉर्म लेते हैं, 2,000 रुपये का फॉर्म लेते हैं और उसके बाद एक लिखित परीक्षा कराते हैं जिसके लिए अभ्यर्थी यहाँ का वहाँ होता है। बड़ी मुश्किलों से वो पेपर देने जाता है और उसके बाद पता चलता है कि वो बहुत अच्छे अंक लेने के बाद भी वो एपीआई के आधार पर आपसे बाहर हो जा रहा है एक पीएचडी धारी से। तो हम कहते हैं कि पीएचडी वालों को लें आप, लेकिन कम से कम उस परीक्षा का महत्व रहने दें। जो परीक्षा हुई है, जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, कम से कम उनको चयन करें, ना कि एपीआई के आधार पर। और अगर आपको एपीआई के आधार पर ही करनी थी तो ये लिखित परीक्षा कोई महत्व नहीं रह जाता इस लिखित परीक्षा का। तो इस लिखित परीक्षा को ना कराकर सीधे एपीआई के आधार पर आप स्क्रूटनी करते और उसी के आधार पर आप इंटरव्यू के लिए बुलाते, जैसे कि हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय करते हैं। धन्यवाद। और मेरी यही बात समाप्त होती है। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी आदेश बन रहे हैं, जो नियम बन रहे हैं, हो सकता है कि नियम बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़े से भूल चूकें होती हैं। तो अगर नियम कुछ ऐसा बना है तो उसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि शिक्षा शास्त्र विभाग या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं टीचर भी तैयार करती है। और हम देखते हैं हमारा जो शिक्षा शास्त्र विभाग है उसमें तो पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को सीटेट भी क्वालिफाई होना पड़ता है। अगर वो सीटेट क्वालिफाई नहीं होते हैं तो वो टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और उनके जो टीचर हैं वो रिटन परीक्षा में फेल होकर आते हैं और पीएचडी के बेस पे या किसी एपीआई के माध्यम से आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो क्या होगा ये आप ही सोच सकते हैं, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जाएगी और क्या होगा उस विश्वविद्यालय का भविष्य। और मुझे राष्ट्र की भी चिंता है, मुझे केवल अपनी नौकरी की चिंता नहीं है। नौकरी मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, थोड़ा बहुत प्रयास चलेगा, लेकिन फिर भी कम से कम जो अभ्यर्थी योग्य हैं उन्हें पहले मौका मिले, वास्तविक योग्य हैं। दोनों ही तरह से योग्यता अगर आती है तो गुणवत्ता में निश्चित ही कोई ना कोई अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए तुरंत राज्यपाल महोदय कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। धन्यवाद।